आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से 7 सितंबर 2025 को होने वाला एक ऐसा प्रयोग बताने वाले जिससे आप पल भर में ही सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। पल भर में ही आपके जीवन में आए हुए सभी संकटों का समाधान कर सकते हैं। जी हाँ, 7 सितंबर 2025 दिन रविवार। इस समय पर इस दिन चंद्र ग्रहण का प्रारंभ है। चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है और इस चंद्र ग्रहण में उस ग्रहण के दोष से हम किस प्रकार बचें तथा उस ग्रहण के अंदर हमको क्या विधि करनी चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, उनसे शीघ्र छुटकारा हमको प्राप्त हो सके, धन धान में बरकत हो सके, हम माला माल हो जाएं, सभी शत्रु दुश्मनों से हमारा पीछा छूट जाए। तो इसके लिए हम एक महाप्रयोग, एक महाविधि आपको इस समय पर बताने वाले जिससे आपके जीवन में आई हुई सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चाहे आपके ऊपर कितने भी बड़े तंत्र मंत्र होने टोटके हो रहे हो, आपको बांध दिया हो, आपके कारोबार को बांध दिया हो, किसी प्रकार की तांत्रिक शक्ति आपके ऊपर चली हुई है, तो शीघ्र ही उससे आप निजात पा लेंगे। इस 7 सितंबर दिन रविवार वाले दिन आपने चंद्र ग्रहण के समय पर आपने इस महाप्रयोग को करना है। और चंद्र ग्रहण का समय रात्रि 9:56 से प्रारंभ हो रहा है और 1:17 तक चंद्र ग्रहण का योग रहेगा। तो इस समय के बीच में ही आपने इस महाप्रयोग को करना है। चाहे आपने अपने जीवनों के संकट के समाधान हेतु अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके किए हैं, अनेकों प्रकार की पूजा पाठ की हुई है, लेकिन फिर भी आपको कोई भी समाधान नहीं मिला है। दिन रात ज्योतिषियों के पास भागते रहते हैं, दिन रात भगतसियानों के पास भागते रहते हैं, दिन रात ओने टोटके करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको किसी प्रकार की सफलता नहीं मिल रही। तो आप इस चंद्र ग्रहण के अंदर आप इस महाप्रयोग को करें, शीघ्र ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, शीघ्र ही आप माला माल हो जाएंगे। चाहे आपका पैसा फंसा पड़ा है, आपका पैसा डूब रहा है, या आप खुद कर्जे में डूब रहे हैं, या आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है, आपके शत्रु दुश्मन आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, सभी समस्याओं का तुरंत समाधान मिलेगा। केवल एक ही बार आपको करना है और केवल 10 मिनट का यह प्रयोग है। करने के बाद आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, शीघ्र ही आपके कारोबार व्यापार में आपको लाभ होने लगेगा। तो इस प्रयोग को कैसे करना है, किस समय पर करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए, इसकी विधि की जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। ग्रहण के अंदर चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, सर्वप्रथम हमको बात याद रखनी है कि ग्रहण काल में हमने कोई भी कार्य नहीं करना है, जहां तक कि हमको भोजन भी ग्रहण नहीं करना है। यदि कोई व्यक्ति ग्रहण के समय पर भोजन करता है तो वह तामसिक भोजन माना जाता है, मीट मांस के समान माना जाता है, और उसका बहुत भारी नुकसान, बहुत भारी दोष हमारे सर पर मढ़ जाता है। इसलिए कभी भी चंद्र ग्रहण के अंदर, सूर्य ग्रहण के अंदर आपको कोई भी भोज्य पदार्थ भक्षण नहीं करना चाहिए, आपको भोजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हो सके तो आराम से एकांत जगह पर बैठ करके उस परमपिता परमात्मा का स्मरण करें, श्री हरि विष्णु का भजन करें। और इसके साथ साथ जो बहुत ही अत्यधिक बीमार हैं, या जो जिसने स्त्री ने गर्भ धारण किया हुआ है, वो ग्रहण काल में यदि किसी प्रकार का कोई भक्षण पदार्थ, कोई भोजन करती हैं और उसके अंदर थोड़ा सा आप तुलसी दल डाल लेते हैं, तो उसकी किसी प्रकार का दोष उनको नहीं लगता है। यदि बहुत ही अत्यधिक कोई रोग है, बीमारी है, या गर्भवती महिला है, तो उसको ऐसे में भोजन करना अति आवश्यक है। तो वह भोजन करते समय उस भोजन के अंदर तुलसी दल डाल लें और उसके बाद आप उस भोजन को ग्रहण करें, तो किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। अब जैसा कि हमने आपको समय बताया था
कि रात्रि पहर में 9:56 से जो चंद्र ग्रहण प्रारंभ होने वाला है, उसी समय पर आपने इस महाप्रयोग को करना है। क्या करना है? सर्वप्रथम आपने एक पत्तल लेनी है। यदि पत्तल नहीं है तो आप केले का पत्ता ले सकते हैं। केले का पत्ता भी नहीं है तो बट वृक्ष का आप कोई भी एक पत्ता तोड़ लें, उसको धो लें, धो करके साफ कर लें। अब उसके ऊपर आपने सर्वप्रथम कुमकुम के द्वारा एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपने एक घी का दीपक वहां तैयार करना है और घी का दीपक उसी पत्ते के ऊपर रखना है। उसके साथ साथ आपको 4 जायफल लेने हैं और 4 जायफल लेकर के जो आपने दीपक रखा है उसके चारों तरफ रख दे। चारों तरफ एक एक जायफल आप रख लें। उसके बाद आपने एक नींबू लेना है, जिसके ऊपर आपने 5 बिंदी काली लगानी है, काजल के द्वारा लगानी है, और 5 ही बिंदी आपको कुमकुम रोली या सिंदूर के द्वारा उस नींबू पर लगानी है। लगा करके आप उसको भी उसी पत्ते के ऊपर रख लें और उसके साथ साथ आपने केवल 5 बतासे लेने हैं। 5 बतासे लेकर के वहां पर रख लें और उसके साथ में 7 आपको लौंग लेनी है। साबुत लौंग हो, टूटी हुई ना हो, ये आप ध्यान रखें। अब इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा नमक लेना है। यदि साबुत नमक मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, केवल 5 डली उस नमक की आप ले लें। यदि साबुत नमक नहीं है, पिसा नमक है, तो 5 चुटकी नमक की आप लेकर के उसी पत्ते के ऊपर आप रख लें। अब आपने जो दीपक तैयार किया हुआ है उस दीपक को जलाएं। जलाने के बाद हाथ जोड़ करके अपने इष्ट देव कुलदेव का ध्यान करें, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र, ओना टोटका है, काला जादू, आप उसको शीघ्र दूर करें। इस तरह की प्रार्थना करने के बाद ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। और जाप करने के बाद उस सभी समधाओं को आप अपने पूरे घर में घुमाते हुए कहीं भी एकांत जगह पर या जोड़ तालाब के किनारे पर आप रखाएं। रखकर आते समय आप ध्यान रखें पीछे की ओर आपको मुड़ के नहीं देखना है। बस केवल एक महाउपाय आपकी हजारों समस्याओं से छुटकारा दिला देगा। शीघ्र ही धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, आपकी सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।